और साहब बात यही नहीं रुकी, अबिदुन साहब उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि परमाणु बम से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होता। ये शेख राशिद ने कहा कि परमाणु बम अगर पाकिस्तान पर भी गिर भी गया तो मुसलमान लोगों का कुछ नहीं करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। शुक्रिया दीपक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग ये बैठ के यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि हम बार बार आपको एटॉमिक बम की धमकी दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पास 1.25 इंच के भी हैं, हमारे पास 1 इंच के भी हैं, लेकिन जरा आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जब हम ये बात करते हैं कि आप हमारे बलोचिस्तान में घुस जाते हैं, आप कुलभूषण यादव के जरिए आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि आप हमारे मुल्क की दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, जब हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि बालाकोट में हमले इतने जिम्मेदार हैं हम कि तालिबान खुद कह रहा है, अबिदुन साहब तालिबान खुद कह रहा है कि हमको डर है कि पाकिस्तान हमारे टेररिज्म न फैला दे। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये तालिबान का स्टेटमेंट है हफ्ते भर पुराना। ये हकीकत है कि नहीं? देखिए लोग कितना डरते हैं आपसे। तालिबान जो ओरिजिनल टेररिस्ट रहे हैं उस कंट्री ने कह दिया कि हमको पाकिस्तान के टेररिस्टों से डर है। आप तो ब्रीच करते हैं ना टेररिस्ट। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात आपको बड़ी तहम्मुल से सुनी है, बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जिन तालिबान को कोट कर रहे हैं ये वही तालिबान है जिनको आप फंडिंग कर रहे हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। वो ये वही तालिबान है जो हमारे मुल्क में 60 से 70 हजार लोगों को खा गए। इनके पीछे आपकी राह की फंडिंग है। आप कुलभूषण यादव को ले लें, वो पूरी दुनिया के सामने आप उसको कैसे डिनाई करेंगे? अच्छा, आप ऐसे ये वही तालिबान है ना जिसने कंधार में हमारे विमान की हाईजैकिंग की थी और आपको मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। ये वही तालिबान है ना जी? ये वही तालिबान है जो अफगानिस्तान में जिनको आप फंडिंग करते हैं, बलोचिस्तान में आप फंडिंग करते हैं, जिनको हमारे मुल्क में आप ट्रेन करके भेजते हैं हमारे मासूम लोगों की जानें लेने के लिए। आप इतने बड़े दावेदार हैं कि हम बड़े अमन के दावेदार हैं, हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, हम दुनिया में ये हैं, हम चला रहे हैं, दावे कर रहे हैं। खुदा के लिए आप अमली तौर पे भी उसके ऊपर आ जाइए। आप बार बार बात के ऊपर हमें धमकी देंगे कि हम तुम्हारे मुल्क पे अटैक कर देंगे, हम तुम्हें मार। हमारे यहाँ किसने धमकी दी? बता दीजिए एक नाम बता दीजिए, किसने धमकी दी? हम तो ये कहते हैं न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज, पहला इस्तेमाल भारत कभी करेगा ही नहीं। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उस दिन से है जिस दिन से हमने ब्लास्ट किया था, पोखरण में टेस्ट किया था हमने। आपकी है ये डॉक्ट्रिन? आपने कहा हम दिवाली पे ये जो एटम बम पे सर, ये राशिद कुरैशी की बार बार पाव किलो की धमकियों के जवाब में बयान था, ये भी आप जानते हैं। सरहदों के ऊपर आप आके अमली तौर पे वहां पे फायरिंग करते हैं, आप निहत्थे लोगों को मारते हैं, आबादी है मुसलमान। हम तो मजबूर हैं, हम तो अपना सिर्फ दिफा करते हैं। हम उस पार भी मारेंगे तो हमारे भाई मरेंगे, इस पार भी, दूसरी दोनों तरफ हम तो फंसे बैठे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमें दबाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि उस पार भी मुसलमान है, इस पार भी मुसलमान है, ये क्या कर लेंगे? लेकिन देखें, इंसान है, मुसलमान बाद में है, पहले इंसान है। आप लोग थोड़ा सा ये ख्याल कीजिए कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो हमने भी अपने एटम बम दिवाली में या ईद और शबरात पे रखने के लिए नहीं रखे हुए, हम भी फिर अपनी दफा के लिए आएंगे। दिल की बात जुबा पे आ गई आपकी। हमारे गाना है, दिल की बात कहीं जुबा पर ना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हम अपनी आपने बोल दिया। देखिए आरती जी इनके जबान से निकल ही गया कि हमने भी शबे बारात के लिए एटम बम नहीं रखे। यही बात राशिद कुरैशी शेख राशिद बार बार कहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, आपको याद होगा 2011 में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान गई थी और हिना रब्बानी खर उस टाइम पे मिनिस्टर थी, तो उनके साथ में खड़े होके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने, मैं फ्रेज बता देती हूं आपके दर्शकों के लिए, स्नेक्स इन द बैकयार्ड, ये कहा था कि ये खुद को ही खा जाएंगे। और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि अब पूरी दुनिया में जो रात की नींद इनकी खराब हो गई है, अमेरिका में जो सियासतदान है, पॉलिसी मेकर्स है, क्योंकि उनको डर ये है कि पाकिस्तान जो है मालूम नहीं किसके हाथ लग जाएंगे इनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जो इनको ये नहीं पता था कि ये अगर किसी के हाथ लग गए, जितने दहशतगर्द पाकिस्तान ने बनाया है, एपिसेंटर ऑफ टेरर, आतंक का एक पूरा हब बना है पूरी दुनिया में, अगर इनके हाथ
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाए इनके, तो ये क्या करेंगे, पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे। तो ये अमेरिका है जो इनका वो भी रहा है, सबसे बड़ा एलाई भी रहा है, और उनके मन में इतनी शंका थी, इतनी चिंता थी इन लोगों के बारे में कि क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कौम की तरह या पीसफुल नेशन की तरह रह सकता है। उनको ये डर है कि अलकायदा, आईसिस, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे इन लोगों ने खूंखार दरिंदे पैदा किए, जिन्होंने डेनियल पर्ल को भी आपको याद होगा बेहेडिंग की पाकिस्तान में। तो ये अब हिना रब्बानी खैर जो है अब यहाँ एक्टिंग करके ये बोलेगी, लेकिन इनको तो ये तो पूरी दुनिया के सामने नंगे है, इनकी तो औकात ही नहीं है कोई। इनकी औकात बस इतनी है कि इन्होंने दहशतगर्दी में सबसे बड़ा जो है मैं कहूंगी पोजीशन हासिल कर ली। दहशतगर्दी में सबसे बड़ी पोजीशन। अब हिना मेरे साथ है। हिना, मैं कुछ कल्याणकारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको बताता हूं। जमात-उद-दावा, 26/11 के गुनाहगार, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, जकीउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और अभी मक्की, ये सब बड़ी चैरिटी करते हैं पाकिस्तान में, सुना है। सिर्फ हिंदुस्तान में बम गिराते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवाद करते हैं, आपकी कर्टसी से। सबसे बड़ी तरह पता है जो कि आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहूंगी मैं, क्योंकि कभी एक एग्रेसिव मोड में लास्ट आप हमारी दोस्त है और हम आपको न्योता दे रहे हैं कि एससीओ में गोवा जरूर आइए। गोवा बड़ा खूबसूरत है, सुंदर सुंदर बीचेस है वहाँ, दीपक आप जरूर आइए गोवा। यही तो मसला है आप लोगों का। पीपल इवन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो आपका मसला है। अच्छा दीपक, अब मैं पॉइंट रख लेती हूँ, मेरे ख्याल में इस बातचीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात ये है कि सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, जिसका मैं जो पूरी दुनिया में एक अनाउंस टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप अपनी बालाकोट स्ट्राइक के वाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर आप लोग के जो तहफ्फुज़ात है ना वो इसलिए है क्योंकि हमने भी भेजा था कि बालाकोट स्ट्राइक में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां आज तक आरएसएस की एक भी शिकायत नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय मंच में, ये भी बता दीजिए अगर ऑन रिकॉर्ड है तो मुझे बताइए। पूरी दुनिया सिर्फ आप कहने के लिए कह रहे हैं। दुनिया में जितनी भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोली। दासू, आपको याद होगा दासू आप जब फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप बताइए कि क्या हिजबुल मुजाहिदीन बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? इंडिया हमेशा लश्कर तैयबा बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड नहीं है? के जरिए यूनाइटेड नेशंस ने इन सबको डेजिग्नेट किया है। ठीक है, आप कह दीजिए उनको अपनी बात। मैं बोल रही थी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है? नहीं, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दीपक जी आपको नहीं टोक रहे क्योंकि आप मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। फेक न्यूज आप बोल रही है, फेक न्यूज आप बोल रही है। पूरी दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस ने रैटिफाई किया है कि ये डेजिग्नेट किया है ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन से। हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आप झूठ बोल रही हैं। मैं काउंटर कर लूंगा, आप भी काउंटर करिएगा, मैं आऊंगा सुशील पंडित जी के बाद आपके भी बात। हिना जी, अब बात यह है कि मैं दासू अटैक की बात कर रही हूँ। इंडिया ने हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान में हर किस्म की छेड़खानी करने के लिए। दासू अटैक में चाइनीज डेलीगेशन पे जो अटैक हुआ वो इंडिया ने फंड किया मुख्तलिफ ममालिक के जरिए। इंडिया की कोशिश होती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन के रिलेशन पे सबसे ज्यादा एतराज किसको है? इंडिया को और साथ में अमेरिका को। इंडिया का अमेरिका के साथ गठजोड़ सिर्फ इसीलिए है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, क्योंकि आपको मसला है चाइना के साथ। तो आपकी सारी दहशतगर्द तंजीमें और सारे फंड पाकिस्तान मुझे एक बात बताइए, चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना? चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना?